इधर क्या हुआ भैया, जैसे आज रति रोने लगी और कहने लगी क्या, अरे कहे रोई के रति पति बिना होई जीवन की ख्वारी करी दयो ना धजने दिल में का बिचारी अरे कौन सुनेगा आंगन में मैं किनको पति बनाऊंगी, को रही एगो मेरे आंगन में मैं किन देवता सुनाऊंगी। जैसे ही आज रति रोने लगी और कहने लगी प्रभु ये आपने क्या कर दिया, अरे मैं तो देवताओं का हित चाहती थी लेकिन यहाँ पर तो मेरा ही अहित हो गया, मेरे पति को छीन लिया, मेरे सुहाग को छीन लिया आपने। भगवान ने करुण विलाप जब सुना तो रति को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे पति जीवित तो रहेंगे लेकिन अभी तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, आगे जब युग आएगा उस युग में तुम्हारे पति की मुलाकात तुमसे होगी। और ये आशीष पाल जी की तरफ से 50 मुद्रा, राजा राम पाल जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान की शरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। इधर क्या हुआ, वरदान जब मिला है रति को और तब तक सप्तऋषि जो थे वो पहुंच गए कहां, भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा कहने लगे अरे इतने सारे लोग, सब लोग हमारे पास ऐसे कैसे आ गए, कोई जरूरी काम है? बोले हाँ। बोले का जरूरी है? बोले जरूरी जा है कि तुम शादी कर ले। बोले ऐसे कैसे शादी कर ले भैया, चाहे होए सतयुग, चाहे होए त्रेता, चाहे होए द्वापर, चाहे होए कलयुग, बिना बताए और बिना दिखाए अगर बिटिया और लड़कन का बिहाव तय करी हो तो बड़ी दिक्कतें हैं। अरे राम सिंह पाल जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। पहले ऐसा होता था ना कि नाई और पंडित दोनों जाते थे, जैसे बिटिया शादी करने के योग्य हो गई तो लड़का देखने के लिए, और नाई और पंडित दोनों तय कर देते थे, क्लियर कर देते थे। बाद में नाई और पंडित खाला घूस, तो बाप का भरोसा नाई और पंडित पर से उठेगा तो नाई और पंडित का हटाए के बप्पा खुद ही जाए लागे। धीरे धीरे अम्मा का भरोसा उठेगा बप्पा पर से तो अम्मा खुद ही जाए लगी कहूँ कहूँ हो। अब के दौर में अगर देखा जाए तो लड़का बिटियन क्या भरोसा अपने महतारी बाप पर से उठेगा तो खुद ही ढूंढे फिट। हाँ, फिर पूछा जा सक नहीं है। क्या हुआ, भोले बाबा से जब कहे लगे कि तुम शादी कर लो, बोले ऐसे कैसे शादी कर ले, कौन है, क्या है, और हमें हमारे बारे में जानती है या नहीं जानती है? तो भैया भोले बाबा को समझा करके कहने लगे, सप्तऋषि और नारद बाबा कहने लगे वो तुम्हारे बारे में जानती है सब कुछ और उसका नाम है पार्वती, वो तुम्हारे संग में शादी करेगी और किसी के साथ करेगी नहीं। तो बोले अरे मेरे घर नहीं, मेरे द्वार नहीं, मेरा परिवार नहीं, और हमारे क्रोध के बारे में, हमारे नशे के बारे में, अरे वो सब कुछ जानती है। जैसे कहा कि वो सब कुछ जानती है तो कहा तो फिर ठीक है, हम विवाह की तैयारी बोल दो उनसे करें और हम बारात लेकर के आ रहे हैं। क्या हुआ भैया, सप्तऋषि और देवर्षि नारद आए, पार्वती को बुला करके हेमांचल महाराज के यहाँ कर दिया और ये कह दिया
और ये हमारे माननीय सम्मानित श्री सोनेलाल रसूलपुर की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। क्या हुआ भैया, इधर तो हिमांचल महाराज के यहाँ विवाह की तैयारी होने लगी और इधर भोले बाबा कहने लगे देखो अब बारात जाए कि हाँ तो न्योता कैसे बांटो, को बांटे जी न्योता। तो नादिया कहे लगा हम नहीं, हम न्योता बांट देवे, सारे लोगन का दे देवे। तो कहीं तो फिर दे दे। अब नादिया हर एक जगह पर जाता है, निमंत्रण देता है। शुक्र शनिचर के घरे पहुंचाओ, जैसे कुंडी खटपटाए और जैसे कुंडे खटपटाई दरवाजा खुले, सूप जैसे कान नाक आसमान में लगी रही। शुक्र शनिचर ने करे बोले धत तेरी नादिया, बोले ऐसे अगर बराती गए तो बारात हो ही गई सफल, अब ब्याह होगा। शुक्र शनिचर कहने लगे क्या बात है, अरे बताओ तो किस कारण से आना हुआ, क्या कारण है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस वैसे ही चला है। बोले ऐसे कैसे चले आए, अब ये तो बताओ क्या बात है और कैसे आना हुआ, ऐसे तो नहीं आए हो। तो कहा हम भोले बाबा की बारात चल रही है। अरे ये तो इतना देर क्यों लगाते हो। जैसे ही कहा शुक्र शनिचर जैसे थे भाग करके गए, और जैसे भाग करके गए भैया, और ये हमारे राम स्नेही रसूलपुर की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। भैया जैसे इधर शुक्र शनिचर कैलाश पर्वत पर पहुंचे, क्या हुआ, अब बारात जाने का समय हो गया, लेकिन अभी बाराती एक को नहीं आए, एक को देवता नहीं आए। देवता सारे इतना रगड़ रगड़ करके नहा रहे हैं, ऐसा लगता है कि दूल्हा वह बन के जी हैं। अपने अपने वाहन को, इंद्र देवता ऐरावत हाथी को, जो भी जिस पर बैठता था सवार था, सब लोग अपने अपने वाहन को खूब नहलवा रहे हैं, खूब तैयार हो रहे हैं। इधर अब भोले बाबा नादिया से बोले नादिया तुमने क्या निमंत्रण नहीं बांटा। बोले मैंने तो निमंत्रण सबको दिया लेकिन कोई नहीं आया, तो क्या करें। बोले क्या करें, अब बताओ हम कैसे तैयारी करें। तो दो चार टली चुड़ैले खड़ी रहे, वे कहे लगी कि ऐसा करो हम तुमको जितना बताते हैं वैसा करते रहो। बोले क्या, कहने लगे जाओ और सबसे पहले स्नान करके आओ। बोले बाबा स्नान करने के लिए कहाँ गए, शमशान घाट, शमशान, जहां पर जाने के बाद सबकी शान बराबर हो जाए उसे कहते हैं शमशान। और एक कमलेश यादव जी की तरफ से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। और भैया शमशान में गए तो जल से स्नान नहीं किया, जितनी भस्म पड़ी हुई थी राख भभूति उसे उठाया और पूरे शरीर पे ऊपर से नीचे तक भस्म ही भस्म लगा लिया। जैसे आए शुक्र शनिचर ने देखा, कहने लगे बाबा ये कैसे तैयार हुए हो, नहा करके आए हो, ये सारी भभूति क्यों है। तो कहा देखो हम जैसे वैसे ठीक है, अब आगे बताओ क्या करना है। बोले ऐसा है, दो तीन ठैया जो सर्प थे ना उन्हें उठा करके लाए, हाथों में पहना दिया, गले में पहना दिया, बिच्छू को लेकर के आए कानों में पहना दिया, सारा श्रृंगार जो है सर्पों से कर रहे हैं, खोपड़ियों की माला है गले में। अरे भैया भोले बाबा की तरफ देखे और कहने लगे देखो अभी एक चीज की कमी है, कहा कि भोले बाबा का मौरा ना ही बना है। तो बोले कैसे बनाए, एक बड़ा सा सर्प लाए और उसमें छोटे छोटे सर्पों को लगा दिया, लरियातना ही लगे लाग सर्प, उसको मस्तक पर बांध दिया और बोले देखो ठीक है अब बन गया। अब ही भी कुछ हमको लग रहा उघार लागत है, का करी जही पर भोले बाबा बैठत रहा ना वही का उठाइन और कमर से बांध देन। ऊ रहा चर यार, अब हुआ बेल्ट वेल्ट कहाँ मिले, जब नहीं मिले तो ऊ अब खुल जाए ब्यार ब्यार। एक सर्प को लाया और कमर से बांध दिया और कहा भैया देखो बारात में चाहे जो जितना भी नाचे और तुम ना नाचे लागे हो, और तुम जहाँ नाचे तो सबको से डमाडोल गड़बड़ा जी। बोले बिल्कुल नहीं। जैसे भोले बाबा तैयार हुए अब सारे देवता आने लगे, और जैसे सारे देवताओं ने भोले बाबा को देखा तो सोचे दादा जी दूल्हा है, हम जो कोई बाराती है इनके सत्ते जाए वाले है ना। कि नारद को तावेदार की दूल्हा किन्ने सजायो री, नारद को तावेदार की दूल्हा किन्ने सजायो री।
सजायो री ब्रह्मा को तावेदार की दूल्हा किन्ने सजायो री। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा तो कहने लगे ऐसे दूल्हा बने हो, हमें तो लग रहा तुम भिखारी बने गए हो। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, शादी हमें करनी, जैसे वैसे ठीक है। फिलहाल देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, जब तुम्हारी समझ में तुम अच्छे हो तो हमें क्या पड़ी है। सारे देवताओं ने सोचा कि अगर इनके सत्य जीवे तो जो वहां भोजन बना रखा वो खाओ को ना मिली, ऐसे भगा दे हैं कि ये दूल्हा है, ये दूल्हा है, बारात वापस कर देंगे। सारे देवताओं ने विचार किया चलो पहले है निकल चली, अगवानन में यहाँ सब खा पी के बैठ जाओ जी, वही के बारात तो वापस आना ही आना। जितने देवता थे सभी पहले एडवांस पहुंच गए। अब भोले बाबा कहे लगे अब का हम अकेले जी, अकेले जी कहना ऐसा करो अपनी कमेटी वालन का बुलाओ। अब अपनी कमेटी वालन का मतलब क्या हुआ, भूत प्रेत पिशाच निशाच इनका सबका बुलाओ। तो कौन इनके लिए कौन कार्ड बनावा धरा। अब भाई ऐसा बोला तो बोले नाम ले लो, कैसे बम 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 भोले बम बम भोले। अब तुम हो लोग तो तनु बहु बोल दे वहां बम 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 भोले बम बम भोले। का तुम सब कोई भूतन का बुलाव लगेगा। जैसे नाम लिया बम बम भोले, भूत प्रेत पिशाच निशाच कोई एकदम गोरे गोरे, कोई एकदम काले काले, कोई के एक हाथ, कोई के एक कौ नहीं, कोई के याक टांग, कोई के एक कौ नहीं, कोई के पेटे से नो हाथ नहीं करा, कोई के खोपड़ी अलग है, कोई का नीचे का धड़ अलग है भैया, कोई लुढ़कती आ रहा, कोई ढनगती आ रहा है, कोई एकदम काले काले है, कोई एकदम गोरे गोरे, कोई एकदम छोटा सा, कोई एकदम बड़ा सा, कोई उड़त आ रहा, कोई तैरत आ रहा। जो भोले बाबा की बारात चली बड़ी देखने वाली थी। भोले बाबा की बारात चली कैसे, अरे भंग के रंग चढ़ल बा चकाचक और फिर लो मौज मनाए। वो ऐसन झटका लगो भंग को और एक के चारी परे दिखलाए। और कैसे चले हो पी के भंग धतूरी का प्याला, हो पी के भंग धतूरी का प्याला, पहने गले मोंड की माला, पी के भंग धतूरी का प्याला, पहने गले मोंड की माला। इसकी ऐसी बड़ी मिसाल जिसकी कोई नहीं मिसाल, चला है आज अपने ससुराल के दुल्हा बना डमरुआ वाला, दुल्हा बना डमरुआ वाला, दुल्हा बना डमरुआ वाला दुल्हा बना डमरुआ वाला। सब नाचत गाते बारात है लाए, हाय हाय हाय। जब सास ने देखा तो दिल घबरानी, हाय हाय हाय। ई कैसन गड़बड़ झाला, भूतन का लिहेरी ताला और मार रहा बनकारी, देखो नाग काला काला। ई बुढ़वा है जंजाल कि मैं ना फेंक के भागी थाल, के दुल्हा लगत मरघटे वाला, दुल्हा लगती मरघटे वाला, दुल्हा लगत मरघटे वाला, दुल्हा लगत मरघटे वाला। गलिन गलिन माँ फुक्का डोले, गलिन माँ फुक्का डोले, गलिन गलिन माँ फुक्का डोले, डाले जुल्फियन तेल कहीं एक बीड़ी दे। ए बाबा बाबा बीड़ी है, बीड़ी बीड़ी है, कहाँ एक बीड़ी दे दो। अरे कहा तीसरा माँ नहीं आई, कहाँ एक बीड़ी दे दो। कहा तीसरा माँ नहीं आई, कहाँ एक बीड़ी दे दो। गलिन गलिन माँ फुक्का डोलाई, गलिन गलिन माँ फुक्का डोले, डाले जुल्फियन तेल कहीं एक
माचिस तो एक सिगरेट लगा लेते है। कहाई एक माचिस दे दे, अरे कहा सलामा नहीं आई, कहाई एक बीड़ी दे दो, कहा सलामा नहीं आई, कहाई एक बीड़ी दे दो, कहा सलामा नहीं आई, कहाई एक बीड़ी दे दो, कहा सलामा नहीं आई, कहाई एक बीड़ी। बोले सच्चे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जो भैया भोले बाबा की बारात चली, कोई ढनकता कोई उड़ता, भैया जैसे तैसे भोले बाबा की बारात जो नगरिया के समीप पहुंची। अब ध्यान देना, इधर ब्रह्मा जी जितने देवता थे ना वो सब एडवांस पहुंच गए थे, सभी खाने पीने में खूब लगे हैं कि खा ली और बारात आ जाई ना तो वापस होना पड़ेगा। तब तक क्या हुआ, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें जूस चाहिए, संतरा का जूस चाहिए, अनार का जूस चाहिए। ब्रह्मा जी नहीं करत, जौन मिले तौन पियत रहो, जौन मिले तौन खात रहो। एक संतरे का जूस दे रहा था। तब तक क्या हुआ, ऊपर से एक उड़ता उड़ता आया, बम बम भोला कहते हुए। अब वो जो जूस दे रहा था वो ऐसे देखने लगा, जब देखने लगा तो जूस जो था उसका गिलास से बाहर जाने लगा। दूर से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई और कहा, अरे भैया ये तुम्हारा नीचे गिर रहा है जूस। तो उसने कहा, देख भैया ऊपर से भी आ रहा है। भैया क्या हुआ, ब्रह्मा जी समझ गए बारात आ गई। और बारात देखे कौन जाती है, या तो गांव के लड़का भाग का खड़े होते हैं और या गांव के कुतवा। जो गांव के कुतवा या तो गांव के लड़का ये देखा बारात तुरंत पहुंच जाती है। भैया कहे लुपुर लुपुर करते हो भैया, जैसे गांव के कुतवा देखें दादा भौंकती मरे जाए, और लड़का जैसा ही देखे एकदम से ढनगत पनगत घर के अंदर गए, दरवाजा एक खट से नो बंद कैले। अम्मा कहे लगी, भैया और तुम तो बारात देखा गिरा हो, का बात बड़ी जल्दी आ गयो। कहीं नहीं दिया खाओ अम्मा, कहूँ बाहर ना चली जाओ। अरे बारात नहीं, महाराज की पूरी सेना छूटी सेना। तो कहीं अच्छा, अब अम्मा क्या मारी मन हुलसाए कि तनु देख ली बारात, हम तनु को देख ली। तो वही का करें, अब के माड़ा का लगे तो भैया खड़े हैं, तो वही का करें कि खिड़की खोलिन, और जैसे तनो खिड़की खोलिन वो एक बगैर खोपड़ी के डगर डगर हालत निकरा। तो कहती हो तो दुआरे तुरंत ही बंद कर लेन भैया। और जैसे ही बंद करें, इधर जो नाश्ता देने वाले अगवानी वाले थे वो लेकर के गए, नाश्ता बांटने लगे। ले भैया तुम हो ले। अब वहाँ भूतन प्रेतन का देखें डरान नहीं, नाश्ता बांट रहे, ले भैया तुम हो ले भैया तुम हो ले भैया तुम हो ले। तब तक का भवा कि एक जन वो बगैर खोपड़ी वाला रहा है ना, वो आवा और उनके पीछे से नु आवा और उनके धरी से ऐसे हाथ के, भैया ओ भैया। लेकिन हाँ देखें नहीं, लेकिन हाँ कि यहाँ बाथरूम कहाँ है। तो इतना कह दिन, हाथ हटा दिन। वो फिर कह, भैया ओ भैया। तो कहना हाँ, तो कहीं यहाँ बाथरूम कहाँ, बाथरूम। और जैसे मुड़ कई देखिन तो दुआ बिना खोपड़ी को उनकी पैंट ऐसा है गीली भैया। अरे अल्ताफ भैया शरीफाबाद की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। अरे हमारे मोनोपाल जी की तरफ से ये 50 मुद्रा स्पेशल हमें दे रहे हैं दूध पीने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की भैया। अब तो जैसे है इधर हुई देखें बिना खोपड़ी वाले, कहीं नहीं एक बात बताओ, तुम्हारे खोपड़ी नहीं तो तुम बोलत कहाँ से हो है? तो कहीं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन पेटे से है। दादा नाच तक थरिया छोड़ का भागत चले आए, और जैसे भागत आए इधर का हुआ। अब तो हिमांचल महाराज कहा का बात तुम लौटिया, कहीं जैसे हमका ना भेजो दूसरे के भेज दो, संदीप भैया के भेज दियो जाए नाश्ता बाटे हैं।
तो कहा नहीं तुम का होगा, कहीं नहीं उन्हें का भेजो तनी मजा वो है ले ले। अब तो भैया जब बार बार, अब हिमांचल महाराज का तो पता ही कि हुआ कहेगा तनी भाग कर चले आए। तैले का भवा कि मैया मैना को पता चला कि बारात आ चुकी है। अब बिटियावा जैसे हुई घाघरा पहन पहन मच्छरदानी तनिके सब लहंगा पहन पहन निकरी उठाए दोनों हाथे पीछे पतरी बंटवारा चली आ रहे ठुमक ठुमक। कहने ए उठाओ इधर आओ इधर आओ। अब वही कहीं काहे आए तो कहीं जाओ जीजा आएंगे हैं तो जब आरती उतारियो कहीं आएंगे कहीं हाँ तो कहीं ठीक है आरती थरिया लेन कहीं जीजा आए हैं और या काहे हम भैया मिठाई खवेबे जीजा कहिया मिठाई थरिया ले और ऐसे परात ले जीजा आए हैं भैया। पहले कितना बढ़िया नाम रहे बहनोई, बहनोई कहत रहे बहनोई साहब। फिर बदलाव हुआ जीजा और सिटी में चले जाओ तो क्या कहते हैं जीजू। अब कुछ समय में अब बदली का हो जी जूजू। हाँ तो अब वही आरती के थरिया ले जा रही। अब दुल्हा का कब वो देखे थोड़ा है ना जीजा के यहाँ भोले बाबा के यहाँ तो वही जा रही और सबसे पहले कहीं देखे इंद्र जी का तो कहीं नहीं जहां सबसे नेक है यहाँ हुई देखो दुल्हा बारात क्या चलो यह की आरती उतारी और जैसे थरिया लेके वही उनकी आरती उतारने लगी। तो इंद्र कहीं क्या कर रही है तो कहीं आरती उतारन कहीं काहे तो कहीं तुम जीजा जीजा पीछे जाओ पीछे। तो कहीं आए तुम नहीं हो तो कहते ना हम बराती आन तो सोचा दादा बराती तने नीक तो दुल्हा का तना नीक हुई है भैया। अब वही और आगे बढ़ी और जब और आगे बढ़ी तो कहा देखिन चार मुंह वाले हुए ब्रह्मा जी तो कहीं दादा जहिका देखो जहिका जो तो पूरी बारात का खाना के लिए है खा डारी चार चार मुंह लटकाए घूम रहा है जो ना हो सकती है इका छोड़ो। अब ब्रह्मा जी को छोड़ करके क्या किया और आगे बढ़े तो विष्णु जी को देखा और जैसे विष्णु जी को देखा तो कहा लग जी और अच्छी यह नहीं हुई है हम का लागत। अब हुई उनकी आरती उतारे लगी और जैसे आरती उतारे लगी तो वो ब्रह्मा जी के बाद जब विष्णु जी मिले उनकी आरती उतारने लगी तो विष्णु जी कहने लगे अरे क्या बात है हमारी आरती क्यों उतारने लगी हो। तो कहीं तुम जी जाओ तो कह जीजा मुनिया हम नया न पीछे चली जाओ। तो कहीं कहा कब खेतवन का चले जाए का शारदा में कूद पड़ी जाए कहीं नहीं तनु और चली जाओ तनु तो कहीं तुम को आओ तो कहीं हम दुल्हा के चपरासी आन कहीं अच्छा सोचिन चपरासी बड़ा नीक है तो दुल्हा कत्ता नीक हुई। और आगे बढ़ी अब भोले बाबा नादिया पर बैठ रहे उल्टा और जब उल्टा बैठ रहा है तो भोले बाबा की पीठ चमकत रहा करिया करिया डामर कैस। तो या का उमा में की सहेली बोली कि दीदी जो दुल्हा करिया कोट पहने है कि पीठ चमकती है। तैले भोले बाबा घूमी का बैठ गए और जब घूमी का बैठे तो भोले बाबा हंसई लागे और जब हंसई लागे तो कंडा कैसी दांत उनके चमकने लागे और जैसे अब गांजा भांग धतूरा सब खैते पियत रहे और जैसे कंडा कैसी दांत उनके चमकई लाग तो कह लग हाय जो दुल्हा है जो दुल्हा है ये दुल्हा है ये के दांत देखो दांत आए दांत देखो ये के कहीं नहीं के कहीं दांत देखो दांत हो के यही की आरती उतारब है यही की आरती उतारब थरिया धर दिन कह लियो अपने हत्थे उतार लियो। बिटेवा भाग के आए और जब भाग के आई कहन दीदी का बताई अरे जी दूल्हा घर को नंगा और जाते कोई मतली जो पंगा ओई तो करी बैठे हो रतंगा अपने गाँव में। और 80 बरस को बूढ़ा जाके संग ना दिया ढूंढा
के घर में नहीं है चूल्हा, ये तो झूले मौत का झूला, ये तो करी बैठे हो रतंगा अपने गाँव में। जी जी दूल्हा घर को नंगा, जैसे कोई मतली जो गंगा, ये तो करी बैठे हो रतंगा अपने गाँव में, ये तो करी बैठे हो रतंगा अपने गाँव में, ये तो करी बैठे हो रतंगा अपने गाँव। कोई पंगा मत लेना उससे। हाँ कहने लगी क्यों मैया मैना, कहने लगी अच्छा अब लाओ हम हो तनु देख ली, भाई हम तो देखे ना अपने दामाद का, और जैसा ही दूर से नु देखिन दादा वही दूल्हा के यहाँ, और जैसे देखे भैया